के उत्सव में। रंग पंचमी बहुत सारे शहरों में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो खासकर मध्य प्रदेश के लोग हैं वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जहां पर रंग खिलकर सामने आते हैं, जहां एक दूसरे को लगाए जाते हैं। और होली का त्योहार सिर्फ होली तक सीमित ना होकर 5 दिन तक ये पसरता है और रंग पंचमी पे आकर एक समाप्त होता है। तो आज रंगों का उत्सव अगर उस तरह से आप देखें तो आज इसका 5वां दिन है। आज ये रंग पंचमी का उत्सव खत्म हो रहा है, लेकिन होली की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें एक मजाक, उत्साह, हास्य इस त्योहार का अंग है। आज जब रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास से हंसना, मजाक करना, उत्साह धीरे धीरे कम हो रहा है। हम नए शब्द सीख गए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन। इन शब्दों के बीच में हम जब उलझ गए हों, ऐसे में पुराने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, हास्य करना आज के दौर में एक लग्जरी है। इस पूरे कवि सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए, एक बेस बनाने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं आशीष चौबे जी को। आशीष चौबे जी भोपाल में हैं, जाने माने कवि हैं, और भी उनकी कई विशेषताएं हैं जो आपको उनकी बातचीत में समझ में आएंगी। और सागर के आप रहने वाले थे, फिर सागर से आप भोपाल आ गए, और अब आपकी कविताएं देश भर के अलग अलग सोशल मीडिया पर आप इनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और आपने एक नई विधा भी शुरू की है, आप बहुत अच्छी गजल भी लिखते हैं आशीष चौबे जी। तो पहले राउंड में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई हास्य कविता आप सुनाएं, फिर दूसरे राउंड तक अगर जनता अपन को सुनने में सक्षम रही तो फिर अपन आपकी गजल भी सुनेंगे। तो आशीष चौबे जी से मेरा निवेदन है कि शुरुआत करें। आशीष चौबे जी। धन्यवाद आलोक। सभी मित्रों को रंग पंचमी की रंगीन शुभकामनाएं। और एक छोटी सी कविता है, पुरानी कविता है। जब हम लोग पढ़ पढ़ के ताजा ताजा डिग्री लेके बाहर निकले थे विश्वविद्यालय से, और नए नए बेरोजगार थे, और उस समय मध्य प्रदेश में एक प्रयोग शुरू हुआ था, शिक्षा कर्मी की भर्ती शुरू की गई थी। आशीष जी एक मिनट, जब तक सिर्फ कवि कवि हो, कोई सुनने वाला ना हो तो मजा नहीं आएगा। इसलिए भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी दुबे हम लोगों के साथ हैं, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ तालियां बजाएंगे तुम लोगों की कविताओं पर। तो अपन सब आजकल ये स्थिति आ गई है कि दर्शक एक है और कवि साथ हैं, तो ये एक अलग तरह का बदलाव है। जी आशीष जी शुरू करें। भैया कवियों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। देवदत्त भैया की आवाज म्यूट है। देवदत्त भैया आपका माइक बंद है, माइक चालू कर लें तभी आपकी तालियां सुनाई देंगी। जी सुनाई दी? हाँ जी भैया। आशीष चौबे जी। तो हम लोग ताजा ताजा बेरोजगार हुए थे, शिक्षाकर्मी का पद उस समय निकला करता था, और उस पद के लिए आवेदन किया। आवेदन उस समय जो नियुक्ति प्रक्रिया होती थी उसमें राजनीतिक लोग ये इंटरव्यू किया करते थे। बस वही दृश्य है कि आज के दौर के राजाओं ने, यानी कि राजनीतिक आकाओं ने, चुनावों के मद्देनजर एक मीटिंग बुलाई, और चुनाव में विजयश्री कैसे प्राप्त हो इसके लिए सबने अपनी अपनी अकल लगाई। और जब सबके विचारों का निचोड़ सामने आया तो ये पाया कि हमारे कर्मों से जनता में, खासकर युवाओं में बहुत रोष है। हालांकि इसमें इनकी उम्र का दोष है। ये एक सपना टूटने पे दहल जाते हैं, और एक झुनझुना दे दो तो बहल जाते हैं। इसलिए इनकी बेरोजगारी की टोकरी उछाल दो और पढ़ाने वालों की पोस्ट निकाल दो। विज्ञापन अखबार में आ गया, युवाओं पर छा गया। सब आवेदन कर रहे थे, लेकिन हम जरा से डर रहे थे, क्योंकि हमें एक ही बात का डर सता रहा था कि पढ़ाने वाले की पोस्ट, हमें इस शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। हमने दफ्तर जाकर बाबू को पुकारा, उसने भी चश्मा उतारा, बोला फरमाइए। हमने कहा पढ़ाने वाले की पोस्ट, इसका मतलब बताइए, क्या पढ़ाने वाले को शिक्षक नहीं कह सकते हैं? तो वो बोला भाई साहब, आप हमारे सिद्धांतों को ऐसे नहीं ढह सकते हैं। देखो, जो 1 या 2 रुपए मांगे वो भिखारी होता है, जो 1000 लाख की बात करे तो वो नेता या अधिकारी होता है। तो जैसे हर मंगाने वाला भिक्षक नहीं होता, ऐसे ही हर पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं होता। ये पढ़ाने वाले की पोस्ट है, पसंद आए तो भरो, नहीं तो मरो। खैर, हमने एक अच्छे बेरोजगार का कर्तव्य पूरा किया, आवेदन भर दिया, तैयारी में जुट गए। लेकिन हमें क्या पता था कि हम लुट गए, क्योंकि यहाँ हम किताबों में सर खपा रहे थे और वहां होनहार लोग सिफारिशें और नोट लुटा रहे थे। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा यही रोना है, और वहां तय हो गया कि किस किस का सिलेक्शन होना है। फिर भी इंटरव्यू की नौटंकी पूरी कराई गई, निमंत्रण पत्रिका हमें भी भिजाई गई, और जब इंटरव्यू में हमारा नंबर आया तो उन्होंने मैं अंदर बुलाया और बोले अपनी शिक्षा के विषय में बताइए। हमने कहा श्रीमान जी, अंग्रेजी में एमए किया है, मार्कशीट पे गौर फरमाइए। तो वो बोले अरे गधे, शिक्षा की गागर पूरी भर लेते, एमए किया है तो लगे हाथ बीए कर लेते। क्या बात, एमए किया है तो लगे हाथ बीए कर लेते। मैं उनकी बुद्धि पे चकराया, तभी उन्होंने दूसरा प्रश्न उठाया कि यदि कुत्ते की दुम हो जाए गुम तो क्या करोगे तुम?
यदि कुत्ते की दुम हो जाए गुम तो क्या करोगे तुम? हमने कहा श्रीमान हमें क्या करना है, कुत्ता ही घबराएगा और भगवान कसम सीधा आपके पास आएगा। और आपके पास हमें क्या करना है, कुत्ता ही घबराएगा और भगवान कसम सीधा आपके पास आएगा और आपके पास 2 घंटे ठहर जाएगा तो बिना दुम के भी दुम हिलाने की कला सीख जाएगा। अरे भ्रष्टो, क्यों मेरा समय बेकार कर रहे हो, मेरी योग्यता पे अत्याचार कर रहे हो, मुझे घर जाना है, कुछ और नौकरियों के आवेदन भेजाना है। हालांकि वहां भी तुम जैसे ही लोग मिलेंगे और ये प्रथा कभी नहीं टूटेगी, लेकिन जब तक मैं ओवरेज नहीं हो जाऊंगा मेरी उम्मीद भी नहीं टूटेगी, जब तक मैं ओवरेज नहीं हो जाऊंगा मेरी उम्मीद भी नहीं टूटेगी। क्या बात है आशीष जी, बहुत बढ़िया। आपने होली के दिन हम लोगों को गंभीर कर दिया। देवदत्त भैया ने एक किस्सा मुझे सुनाया था करीब 25-30 साल पहले। वो किस्सा बहुत मजेदार है तो मैं आपको सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया तो जो इंटरव्यू ले रहा था तो उसने पूछा कि पंचायती राज से क्या मतलब है। उसने कहा कि मैं MSc फिजिक्स इंटरव्यू दे रहा हूँ और तुम अंगूठा छाप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, यही पंचायती राज है। वाह वाह, क्या बात है। अब मैं आशुतोष जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी कविता सुनाएं, और अगर मेरी फरमाइश वो पूरी करेंगे तो अच्छा, मुझे लगेगा कि गलत समझता था मैं मासूम आपको। वे अपनी कविता भी सुनाएं, साथ में गजल भी सुनाएं। क्या बात। जी आशुतोष जी। देवदत्त भाई साहब के साहस को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सबसे पहले कितने सारे कवियों के बीच में एक अकेले श्रोता के रूप में वे आज हमारे बीच में हैं। और आज एक फरमाइश आनंद जी की है। आशिष चौधरी का एक शिक्षा जब हम लोग पढ़ते थे उस समय उन्होंने लिख दिया था, उसके आगे उसको हमने बढ़ाया था 2 से, उसको सुनने की इच्छा थी आज। तो आशीष का शेर था कि जो आशीष का एक शेर था कि वो याद नहीं आ रहा शांतनु जी, यार। आप अपना माइक बंद कर लीजिए कुछ देर को। आप हंसकर लोग आजू नजर बाजू बैठे हैं मिलाना ना तो कोई इको हो रहा आपसे है। सीखे। शांतनु जी कुछ देर को आप अपना माइक बंद कर लीजिए, कुछ देर को आप अपना माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि आप आजू बाजू बैठे तो इको हो रहा है। जी हाँ आशुतोष जी, शुरू करिए। आशु शेर था, हंसकर नजर मिलाना कोई आपसे सीखे, नजरों में दिल चुराना कोई आपसे सीखे। कर नजर मिलाना कोई आपसे सीखे, नजरों में दिल चुराना कोई आपसे सीखे। तो इस शेर को मैंने आगे बढ़ाया था कि समझता था गलत में मासूम आपको, ये दीवाना बनाने की अदा कोई आपसे सीखे। क्या बात है। वाह, कभी विदिया, कभी काजल, कभी कंगन, कभी पायल, गजल कहने के सारे फन हमने आपसे सीखे। क्या बहुत बात है, बढ़िया। क्या बात है, बहुत आज खूब। वैसे आलोक भाई ने तो पुरानी यादें ताजा कर अब दी। आप अपनी कविता सुनाइए। होली का रंग आशुतोष पंचमी जी का सिर्फ यादें महोत्सव है। ताजा करिएगा, लोग ताजे मत करिएगा। जी कविता सुनाइए। रंग पंचमी का दिन है और एक छोटी सी कविता है होली की कि देख कर चेहरे पर लगे रंग आईने में, क्या बात। देख कर चेहरे पर लगे रंग आईने में, मालूम हुआ कुछ चाहने वाले मेरे भी है शहर। बहुत अच्छे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। देख कर चेहरे पर लगे रंग आईने में, मालूम हुआ कुछ चाहने वाले मेरे भी है शहर में। और पुरानी यादें जब ताजा हो गई हैं तो एक प्रेम की कविता हो जाए कि प्रेम सफल असफल या आध्यात्मिक नहीं होता, प्रेम सफल असफल या आध्यात्मिक नहीं होता, प्रेम नाम है किसी के होने या किसी को अपना बनाना। बहुत बढ़िया। वाह वाह। बंडा से हमारे साथ अश्वेंद्र ठाकुर जी प्रेम हैं। नाम है, प्रेम नाम है किसी के होने या किसी को अपना बनाने। बंडा से अश्वेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ हैं। आप बुंदेली भाषा के कवि हैं और सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पे आपकी कविताएं बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। आज आप हमारे साथ मंच पे पधारे, इसके लिए हम आपका आभार जताते हैं। अश्वेंद्र जी, अपनी बुंदेली कविता सुनाइए। जी। पहले तो सभी बुद्धिजीवी वर्ग जो है वरिष्ठ लोगों के लिए मेरा कोटि कोटि नमन बंदन। और ये श्रीमान जी बुंदेली जो कविताओं का जो लेखन है मैंने अभी शुरू किया है कुछ ही महीने पूर्व से ही। ये सबसे पहले श्रीमान जी मैं एक बुंदेली माटी को समर्पित 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, उसके बाद एक बरह सुनाना चाहूंगा बुंदेली में। ये थी श्रीमान जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। बुंदेली माटी के लिए समर्पित कुछ पंक्तियां हैं कि जामे खून सने पुरखों के उ माटी की कह हैं, जामे खून सने पुरखों के उ माटी की कह हैं, जोलो राम हमें ढीले हैं, जोलो हंसा रहे, जन्म जस बुंदेली के गए हैं, जन्म जस बुंदेली के गए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। जाम झांसी वाली मर्दानी के और रामगढ़ की रानी के,
झांसी वाली मर्दानी की और रामगढ़ की रानी के 76 बुंदेला जी की जय जयकार लगे हैं। जोलो राम हम भीले हैं, जोलो हंसारे है, जन्म जस वाह। बुंदेली की जय है। बहुत अच्छा भाई। जा माटी हरदौल कुंवर की, जा माटी हरदौल कुंवर की, आला उदल रणबांकुर की, जीवन भर अश्वेंद्र लिलारे जारज धारे रहे हैं, जोलो हाय। राम हमें ढीले हंसारे है, जन्म बहुत जस अच्छा। बुंदेली के गए। ये बहुत पंक्तियां अच्छा तो पद चूंकि पद है, लेकिन मैंने शॉर्टकट में सुना दिए। एक विरह है श्रीमान जी, जो कि कन्हैया जी की विरह है, ठेठ बुंदेली में उसको लिखने का प्रयास किया है। एक सखी की विरह है, भादों की विरह है। आओ कन्हैया कह नहीं आ रहे, आओ कन्हैया कह नहीं आ रहे, कब से रे लाला तोय बुला रहे। आओ कन्हैया कह नहीं आ रहे, कब से रे लाला तोय बुला रहे, अरे तुम तो छोड़ चले रे बरसाने, फटे करेजे जा रहे। तुम तो छोड़ क्या बात चले रे बरसाने, फटे करेजे फटे जा करे रहे। ले जाए, क्या बात है। गए कन्हैया कालो ओटे, गए कन्हैया कालो ओटे, जो तुम काए अवे ना लौटे, छिन छिन आए खबरिया तोरी, असुआ भर भर आ रहे। आओ कन्हैया कह नहीं आ रहे, कब से रे लाला तोय बुला रहे। आगे वाह। पंक्ति है, तकवे तोय जिया हिड़त है, ठेठ बुंदेली है पूरा। तकवे तोय जिया हिड़त है, आगी सी उसकी रत है। तकवे तोय जिया हिड़त है, आगी सी उसकी रत है, रो रो बंदे दतोरी मोरी, बेजा हरदर आ रहे, जब से छोड़ गए रे बरसाने, फटे करेजे जा रहे। बहुत अच्छा भाई। आखिरी पंक्ति है श्रीमान जी, भादों लगी बिरह की आगी, बिरह की आग देखो आपकी, भादों लगी बिरह की आगी, बनके जोगनिया बैरागी। भादों लगी बिरह की आगी, बनके जोगनिया बैरागी, जूड़े होन बमीठे में के सांप बरेजे जा रहे। तुम तो छोटे बरसानी करेजे जा रहे। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पुणे से हमारे साथ आए हैं, ज्वाइन किया है धनंजय जी ने। धनंजय टैगोर एक बहुत अच्छे कवि हैं और हम लोग के साथ 25 साल 30 साल पहले कविताएं लिखते थे, और बहुत ही उनकी कविता में आपको संवेदना, प्रेम, करुणा, वीर रस, हास्य, तमाम चीजें मिलेंगी। वैरायटी के कवि हैं वो। तो धनंजय जी से मेरा निवेदन है कि वे अपनी कविता सुनाए। धनंजय जी। मित्रों को नमस्कार। अच्छा, प्रणाम दादा। नमस्कार। ईश्वर आप पहचाने? अरे बिल्कुल नहीं, हम पहले पहचान गए थे। हमने कहा इनकी बातचीत हो जाए, तना के चूचू को डर लगा थे हमने कि जो नाराज ने हो जाए, ये सब बाद में प्रणाम कर रहे हैं आपसे। डरो चाहिए भाई, डरो चाहिए, खाली डरो चाहिए, ऊपर बैठा हो। तो धन्यवाद आलम जी। आशीष जी ने अपनी कविता सुनाई पुरानी बेरोजगारी की, कुछ पुरानी कविताएं भी याद आ गई। तो शुरुआत करूं, एक कविता सुनाऊंगा पुरानी और एक होली प्रस्तुता। आवाज आ रही है? सुनो सुनो। ये होली पे सुनिए। पहले जो एक बात चल रही थी उसकी थोड़ी सी कविता गंभीर है, छोटी सी है, 1-1.25 मिनट की। कि जब मन मचल उठता है, जब मन मचल उठता है, साथी के रंग में रंग जाने को, जब रोक नहीं पाते व्यक्ति को मान अपमान के बंधन। जब मन मचल उठता है, साथी के रंग में रंग जाने को, जब रोक नहीं पाते व्यक्ति को मान अपमान के बंधन। जब अर्थ खो देते हैं द्रव्य, समगुण हो जाते हैं रंग, मिट्टी और चंदन। क्या बात। अर्थ खो देते हैं द्रव्य, समगुण हो जाते हैं द्रव्य, रंग, मिट्टी या सुगंधित चंदन। जब दिशाएं गूंज उठती है, जब दिशाएं गूंज उठती है उन्मुक्त कंठों की हंसी से, लिए शब्द और अपशब्दों को साथ। जब दिशाएं गूंज उठती है उन्मुक्त कंठों की हंसी से, शब्द और अपशब्द को लिए साथ। जब प्रेम की परिधि में सिमट आते हैं ज्ञान अज्ञान की बात, जब प्रेम की परिधि में सिमट आते हैं ज्ञान अज्ञान की बात। जब अर्थहीन हो जाते हैं वसन, जब अर्थहीन हो जाते हैं वसन, रहन सहन सिंहासन।
जब टूट जाते हैं स्वरचित मुखावरण, जब टूट जाते हैं स्वरचित मुखावरण और 10 दिक कुचाले भरता है बाल सुलभ तनाव रहित मन, तब उन क्षणों में मैं होता हूं निर्विकार अजात शत्रु अरिहंत परमहंस। तब उन क्षणों में मैं होता हूं निर्विकार अजात शत्रु अरिहंत परमहंस। कुंडली में दैदीप्यमान होते हैं सातों चक्र मूलाधार से सहस्त्रार तक। कुंडली में दैदीप्यमान होते हैं सातों चक्र मूलाधार से सहस्त्रार तक। ये जो आनंद है होली का, इसको मैंने बांधने की कोशिश की है शब्दों में कि एक परमहंस हो जाने में और होली में रंग जाने में कोई अंतर नहीं है। एक बार होली में रंग जाए तो फिर उस संत और रंगे हुए आदमी को अंतर नहीं रहता। अगली कविता पे आऊं? हाँ हाँ सुनाई। अरे बिल्कुल दादा, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। कविता ठीक नहीं रही। हेलो भाई, अरे आपकी कुछ नेट की प्रॉब्लम है, कविता अच्छी है। नेट तो अच्छा, कुछ आवाज रुक रुक के आ रही है। हाँ आप अपनी दूसरी कविता शुरू करें, सुनाइए। पुरानी है बहुत कविता। कि उस नगर के छोर पर कुछ भीड़ जमा थी। हाँ, नगर के छोर पर कुछ भीड़ जमा थी, वहां एक अपाहिज लावारिश लाश पड़ी थी। सुबह सुबह एक पुलिस वाला आया था। सुबह सुबह एक पुलिस वाला आया था। लाते और गालियों से उसने उसे उठाने की चेष्टा भी की, परंतु व्रत पाया था। दोनों हाथों से अपाहिज और हड्डियों पर लिपटे हुए चर्म से यह सहज था अनुमान कि शायद भूख ने लिए थे उस बेचारे के प्राण। शायद भूख ने लिए थे उस बेचारे के प्राण। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ थे कातार। बेचारा, बेचारा था हाथों से लाचार। बेचारा था हाथों से लाचार। इतनी आवाज उठते ही जैसे कयामत सी आ गई। वो लाश खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, अरे हाथ होते तो क्या कर लेता, अरे हाथ होते तो क्या कर लेता। नहीं है हाथ तो कह रहे हो लाचार, अगर होते हाथ तो कहते बेरोजगार। अच्छा है कि मेरे हाथ नहीं है, अच्छा है कि मेरे हाथ नहीं है, वरना ये तुम्हारे आगे फैल जाते और मैं जानता हूं तुम्हारी धिक्कार की दीवार से टकरा कर ये हाथ तुम्हारे जेबों में उतर जाते। अच्छा है कि मेरे हाथ नहीं है, कम से कम मैंने हाथ तो नहीं फैलाया, अपना स्वाभिमान अपना ईमान तो नहीं गंवाया। अरे तुच्छ जो तुम करते हो मुझ पर करुणा की बौछार, आज जो तुम करते हो मुझ पर करुणा की बौछार, कल नहीं तुम दे रहे थे मुझे दुत्कार। तभी एक भीड़ का रेला आया, नगर पालिका के कर्मचारी के धक्के से मुझे होश आया। नहीं नहीं ये मेरा भ्रम था, लाश नहीं बोली, लगता है मेरा अंतर्द्वंद था। लाश नहीं बोली थी, लगता है मेरा क्या अंतर्द्वंद। बात है, बहुत दादा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी शानदार। खासी प्यारी प्यारी बातें उससे चल रही थी कि उसने अचानक पूछा कि तुम कुंवारे हो या शादीशुदा। शांतनु आचार्य ने एक नई विधा ये विकसित की है। वो 2-2 लाइनों में, 3-3 लाइनों में बहुत ही मजेदार बातें कहते हैं कि मैंने पड़ोसन से सिर्फ समय पूछा था, वो कहने लगी पार्क में मिलेंगे 6 बजे। इनके साथ भगवान करे ऐसी सुखद घटनाएं लगातार घटती रहें। और मेरा अगला निवेदन शांतनु आचार्य जी से है कि कुछ मजेदार लाइनें जो आपने लिखने की एक नई परंपरा शुरू की है, हम लोगों को कुछ सुनाए। शांतनु आचार्य जी। शांतनु शादीशुदा कुंवारे हैं। सबसे पहले आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं शादीशुदा पुरुषों के लिए असल में घर में जीवन जीने की तरह की 2-4 लाइनें आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यदि मान लो बीवी आपको लाड़ जताते हुए यदि मान लो ये कहे कि आज तो आपके हाथ की चाय पीने की इच्छा है, तो तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आपको घर के काम सिखाने की उसकी कला है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। और
जब कभी बीवी आवाज लगाए कि खाना तैयार है आ जाइए, तो पहली आवाज पर डाइनिंग टेबल पर मत जाइए, क्योंकि ये आपके लिए पानी भरने, सलाद काटने और प्लेटें टेबल पर सजाने के लिए होती है। बहुत बहुत और घर में यदि मान लो शांति से जीने का उपाय चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखें और पर्स का मुंह खुला रखें। वाह वाह। और कभी भी यदि मान लो बीवी खाली बैठी है, आशुतोष जी, आप ये अपना माइक बंद करिए ना। समझकर उसके पास में ना जाए कि वो खाली बैठी, हो सकता है कि वो भरी हुई बैठी हो। बहुत बढ़िया। और यदि आपकी बेहद शांत स्वभाव की है तो ये बड़ी खतरे वाली बात है, क्योंकि जितनी भी उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर होती हैं उन्हीं में साइलेंसर लगा रहता है। बहुत बढ़िया। अच्छा गया भाई, क्या बात। चलिए चलिए शांतनु जी, लगता है कि साइलेंसर का इस्तेमाल आपके ऊपर होगा, ऐसी उम्मीद है हमें। और हम जिनका इंतजार कर रहे थे, ईश्वर दयाल जी गोस्वामी, जो हम लोग के साथ कविताएं लिखते थे, आज पूरे देश के बड़े कवियों में शुमार हैं, बुंदेली भाषा के प्रतिनिधि के रूप में भी जाने जाते हैं। हम सारे लोगों ने कविताएं न जाने कहाँ हमसे हाथ छुटाकर भाग गई, लेकिन ईश्वर दयाल गोस्वामी इतने सालों से उस कलम को अपने हाथ में थामे हैं, कविता का हाथ थामे हुए लगातार चल रहे हैं। और हम लोग इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि जब तक एक कवि की हाथ में एक कलम है, बुंदेली कविता है, जब तक वह सुरक्षित है, जैसे कोई पुत्री अपने पिता के साथ रहती है, तो हम लोग इस बात को लेकर अंदर अंदर खुश भी रहते हैं, खुश भी होते हैं कि ईश्वर दयाल गोस्वामी लगातार अपनी कविताएं लिख रहे हैं। तो ईश्वर जी से मेरा निवेदन है कि पहली कविता अपनी बुंदेली खंडी में सुनाएं, जिसके लिए वे काफी मशहूर हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। ईश्वर जी। ठीक है। आओ देखो, पहले तो सब जनों के लाने रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो भैया सब जनों के लाने आज अभी हमारी तरफ से और हमारे घर भर की तरफ से रंग पंचमी के त्योहार की खूब ही खूब बधाई। और सुनो जो आज हमारी खुदई लिखित बुंदेली ढिमरे आई। ढिमरे आई का बड़ा मधुर, हाँ मधुर राग है। देखो आप कि कहाँ गए होरी के हुरदंगा, राम धई होरी के हुरदंगा, होरी के हुरदंगा, राम धई होरी के हुरदंगा, कहाँ गए होरी के हुरदंगा। अरे अब ने को उगलाओ भिड़ावे, अब ने को उगलाओ भिड़ावे, अरे और ने गोबर को छपावे, ने होबे मन चंगा, कहाँ गए होरी के हुरदंगा, होरी के हुरदंगा, राम धई होरी के हुरदंगा। और सुनो अब कैसे होगा कि आन बान की मूछे नैया, अरे मूछे नैया, मूछे नैया, ऐसे इनकी पूछे नैया, और ने फिर वे अब कंगा, अरे ने फिर वे अब कंगा, कहाँ गए होरी के हुरदंगा, वाह वाह। होरी के हुरदंगा, राम धई होरी के हुरदंगा। और आखिरी इसमें सार देखो कि तन्नक में अब बुरो लगत है, अरे बुरा लगत है, बुरा लगत है, और डारो रंग तो ताओ भरत है, अरे डारो रंग तो ताओ भरत है, तन्नक में अब बुरो लगत है, सो उल्टी बह रही गंगा, कहाँ गए होरी के हुरदंगा, अरे होरी के हुरदंगा, कहाँ गए होरी के हुरदंगा। तो जैसी चूचू ने कही कि भैया बने ये सब ने सुना देगा बात। ईश्वर जी, अपने पास 4 मिनट और है, इससे पहले कि कार्यक्रम खत्म हो, तो मेरा निवेदन है कि आप एक कविता और सुनाएं। अरे बिल्कुल, हमें आपके लाने एक कविता और सुनाई दे रहे, हम बहुत ही अच्छी सुनाई दे रहे। और ये टेक्नोलॉजी की चिकल्लस है कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था। हाँ चलो ले की कविता नहीं तो चाहिए भैया। हाँ सुनिए कि बादल जा कह दे मोहन से, पाती नहीं पठाऊंगी मैं,
अरे शब्दों की चकिया में पिसकर आखिर भूल नहीं करना है, वो जीवन के कोरे कागदा पर कोई दाग नहीं धरना है। तो वाह कजरारे ये ढाई आखर उन्हें वाह नन इन्हें लगाऊंगी मैं, बादल जा कह दे मोहन से पाती नहीं बहुत पठाऊंगी खूब मैं। बहुत क्या खूब। बात है। के पन्ने उलट पुलट कर, अरे मन के पन्ने उलट पुलट कर लिखी किताबिया ये कोरी, इनसे छेड़छाड़ कैसे हो अक्षरों से, इनसे छेड़छाड़ कैसे हो ओ कैसे हो बरजोरी, के आटा गुथे हुए हाथों पर मेहंदी नहीं रचाऊंगी मैं, क्या बात है। बादल जा कहते मोहन से पाती नहीं पठाऊंगी मैं, कि बिना जिल्द की कोरी पुस्तक, अरे कोरी पुस्तक सिले नहीं इसके पन्ने, मन के आले बंद पड़ी है उड़े नहीं इसके पन्ने, आम्र त्याग बैठा कदम्ब पर तोता नहीं उड़ाऊंगी मैं, बादल जा कहते मोहन से पाती नहीं पठाऊंगी मैं। और अंत में आशुतोष का एक पुराना जो शेर है उससे मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि आपने जब भी मुस्कुराया है मेरे दिल को ही दुखाया है, और क्या बात उसने खत को जला दिया शायद, आज कासिद उदास आया है। पुरानी ऐसी नहीं है, चू चू की पूरी कविताएं तो भूल गए लेकिन हमें पूरी याद हैं, धनंजय दादा की भी कविताएं याद हैं, आशीष की भी याद अभी भी है। याद है। एक बार का नहीं। भैया देवदत्त दुबे को मैं मतलब प्रणाम कर रहे, बिल्कुल सादर चरण स्पर्श बड़े भैया के लगते। मैं दो अरे बातें कहता हूं कि मैंने सुना था बहुत पहले कि फैज कहते हैं कि मैंने सुना है उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, लेकिन मैंने आज देखा कि आप लोग जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों की बातों से फूल झड़ रहे हैं, प्रेम झड़ रहा हाँ, है, अपनापन बिल्कुल। झड़ रहा है। एक बहुत नई एक अजीब सी याद की एक कोई कोठरी एक बंगला, लगता है कि आशुतोष तिवारी, आशीष चौबे, शांतनु, धनंजय दादा, ईश्वर ने उतावी खोल दी है, और जहां लगता है कि बहुत सारी यादें हैं, इतनी जल्दी कैसे वापस निकले, लेकिन समय है जो हमें वापस कान पकड़ के वापस निकालता है। लेकिन मेरा एक निवेदन है, अगर जितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, और आप सब लोग अनुमति दें और देवदत्त भैया भी अनुमति दें, तो अपन लोग इस तरह के कार्यक्रम महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, जो आप लोग इच्छा हो, मेरी इच्छा है कि अपन इसको करें, चाहे 3 महीने में एक बार हो, चाहे 1 महीने में एक बार हो, जैसा आप लोग कहें, फिर उसके बाद में इस कार्यक्रम को समाप्त करें। 3 हम तो महीने में एक बोलेंगे बार महीने किया में जाए। 3 बार कर लो। हैं? हम तो बोलेंगे महीने में 3 बार कर लो। नहीं, देवदत्त भैया सुनने कब आएंगे, 3 महीने में एक बार कि 1 महीने में एक बार? 1 महीने में एक बार। चलिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपन लोग कम से कम 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार जरूर मिले। आप सब लोग त्योहार के दिन मेरे निवेदन पे आए, इस उत्सव में आप लोगों ने शामिल हुए, इस रंगोत्सव में आप लोग शामिल हुए, मैं आप तमाम लोगों का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी साथियों। जय हो, जय हो।